यूरोपियन यूनियन की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत, कहा वाक़या जारहाना बेइज्जती पर मबनी और इश्तियाल अंगेज़ी है। यह अमल किसी भी तरह यूरोपियन यूनियन की राय के काफ़ी नहीं करता। बेहुरमती का वाक़या ऐसे वक्त में किया गया जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे थे। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तलब। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में घिनौने फेल के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ओआईसी इलामी के मुताबिक जरूरी इकदाम से मुतल्लिक इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मुस्लिम और अरब दुनिया समेत दीगर ममालिक का वाक़े पर शदीद एहतजाज। कई ममालिक में दफ्तर खारजा की जानिब से स्वीडन की सफ़ीरों की तलबी। बगदाद में दूसरे रोज़ भी शदीद एहतजाज। स्वीडिश झंडा नज़र आतिश और सफ़ीर की बेदखली का भी मुतालबा। ईरान में स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। सऊदी अरब और दीगर ममालिक की पुरजोर मजम्मत। पूरी दुनिया देख रही है कि स्वीडन में जो लोग ये बात करते हैं कि जनाब हम तो बड़ा इज़हार राय का एहतराम करते हैं, तो वो मुसलमानों की आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी आयद करने लग जाते हैं कि वो नमाज ईद पढ़ रहे हैं, ऐन ईद के लम्हात हैं, क़ुरबानी की ईद है और उस पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तौहीन। ये जितनी मज़म्मत की जाए कम है। यूरोपीय यूनियन कहाँ है, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है, दीगर इदारे कहाँ हैं। स्वीडन में दिलसोज वाक़े पर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। इंसानियत का दर्स देने वाले कहाँ हैं? मारूफ आलिम-ए-दीन मुफ्ती नवेद ने कहा कि स्वीडन में आज़ादी इज़हार राय के तौर पर मुसलमानों की इज़हार राय की तौहीन की गई। इसके नताइज बहुत सख्त होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस मामले पर रोकथाम की जाए। इस्लाम में तो दीगर मज़ाहिब की किताबों की तौहीन का तसव्वुर नहीं। शुआयर इस्लामी की तौहीन से 2 अरब मुसलमानों के दिल जख्मी हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुक्मरानों का नरम रवैया उम्मत के जज्बात के लिए दुरुस्त तर्जुमानी नहीं करता। इस्लामोफोबिया मगरिब में कैंसर की तरह फैल रहा है। अफसोसनाक खबर यह है कि स्टॉकहोम पुलिस ने बेहुरमती की इजाज़त दे दी है। दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। 58 इस्लामी ममालिक की ये ताकत है। हुक्मरान इन हरकतों पर जानदार मौक़िफ़ अपनाने में नाकाम रहे। मुस्लिम दुनिया मिलकर लाहे अमल तश्कील दे। सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान हुकूमत स्वीडिश के सफ़ीर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। कुरान पाक की बेहुरमती पर आलमी एहतजाज के बाद स्वीडन का होश ठिकाने आने लगा। एक शख्स का ज़ाती अमल था, किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख्यालात का इकास नहीं। स्वीडिश वज़ारत ख़ारिजा का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्वीडन कुरान की बेहुरमती करके नेटो में शामिल कैसे हो सकता है? सहाफ़ी का स्वीडिश वज़ीर आज़म से सवाल। ओल्फ क्रिस्टन की आयबाइशाएँ, कहा कि मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, हमें मुस्बत रहना चाहिए। अमेरिका में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या। इंतहा पसंद शख्स का नमाज के दौरान मुसलमान रुकन असम्बली पर हमला। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कश्ती हादसे पर यूनानी हुकूमत पर सवालात उठने लगे। यूरोपियन यूनियन ने मंगल को यूनानी वज़ीर आज़म को फिर तलब कर लिया। कश्ती हादसे पर वजाहत ली जाएगी। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने संगदिली की दास्तान बयान कर दी। कहा कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू के बजाय हमारी कश्ती डुबोई। यूनानी हुकूमत की एक के बाद एक लापरवाही। फ्रिज खराब होने की वजह से मैयतों की हालत मजीद बिगड़ गई। 20 से ज़ायद यूरोपियन पार्लियामेंट अरकान ने भी यूरोपियन पार्लियामेंट के सदर और जनरल सेक्रेटरी को साने की शफाफ तहकीकात के लिए खत लिख दिया। हमारी ईद कैसे होगी जब हमारा भाई अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं है? हमारी ईद तब होगी जब वो हमारे साथ होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, अपील है कि वो हमारे भाई को वापस लाने में हमारी मदद करें। हाफिजाबाद का 20 साला नौजवान अब्दुल्ला इरफान 8 माह से लापता। यूरोप जाने के लिए लिबिया गया था। एजेंट ने 22 लाख रुपए वसूल किए। मुतासरा खानदान को लिबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने से भी कोई मदद न मिली। वालिदैन बेटे की याद में हल्का।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी जापान की दावत पर 4 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुँच गए। टोक्यो पहुँचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और जापानी वज़ारत ख़ारजा हुक्काम ने इस्तक़बाल किया। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान सियासी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर अहम बातचीत होगी। इस्तक़बाल के लिए जापान में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद। 9 मई से पहले बॉसों ने बहुत सारी प्लानिंग की थी, सब धरी की धरी रह गई। मैं आपको बता दूं, मुझे जमात इस्लामी ने भी ऑफ़र की थी अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, मुझे पीटीआई ने भी की थी, पीपल्स पार्टी ने भी की थी, और नून लीग से मुझे ऑफ़र नहीं हुई, लेकिन बाकी जमातों से हुई, और फिर मैंने उस वक्त एमक्यूएम को चूज़ किया, ज्वाइन किया। जी, ये तीनों को मैंने आपस में बिठाया, इन लोगों को बताया कि आप और हम मिलकर अगर काम करेंगे तो ही आप कराची और अर्बन एरिया के लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। 9 मई से पहले लोगों ने बहुत प्लानिंग की। सब सोचते थे कि मुकाबला कैसे करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत, कहा गरूर तकब्बर 9 मई को ख़त्म हो गया। गवर्नर बनने से कबल पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई से शमूलियत की पेशकश हुई। एमक्यूएम के धड़ों को यकजा कर दिया। गवर्नर हाउस को फलाही प्रोग्राम्स का मरकज़ बना दिया। रोज़ाना 17 घंटे काम करता हूँ। फाइनेंस बिल 2023 में सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रखने का फैसला। दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। फरवरी से नाफिज मिनी बजट के टैक्स रवा माली साल के फाइनेंस बिल में नाफिज हो गए। नए माली साल के बजट में 438 अरब रुपए के नए टैक्स आयद। जूसेस पर एफडीई के शरह 10% से बढ़ाकर 20% हो गई। खाद पर फ़ी किलो 3 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर नया टैक्स आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% हो गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफा आज से नाफिजुल अमल होगा। माहाना 2 लाख रुपए से जायद आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी, और डीज़ल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। हुकूमत का IMF की शराइत पर अमल दरामद तेज। पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर, लेवी टैक्स आयद। अवाम रिलीफ से महरूम। वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये इजाफा। पेट्रोल की कीमत बरकरार। इसहाक डार कहते हैं कि उगरा ने कीमतें कम से कम रखने की सिफारिश की थी, जिस पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। कर्ज गरीब ने अदा करना है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा गरीब के गले में मज़ीद 300 अरब रुपए टैक्स का तोहफ़ा डाला गया। आज शाही ख़ानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नए टैक्सेस ख़त्म करा लिए। कौम जिनसे नफरत करती है उन्हें ताकत का सरचश्मा बना दिया गया। हमजा शहबाज कहते हैं कि IMF मुआहदे पर सुख का सांस लेने की बजाय एक तबके में सफ़े मातम बिछी हुई है। डिफ़ॉल्ट तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान को फिर डूबता हुआ देखना चाहते हैं, और मैशियत को लगाई उनकी आग अब बुझ गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें तलब। सियासी जमातें पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दरखास्तें जमा कराएं। दरखास्त वसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की अहलियत का फैसला करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। पाकिस्तान ने 308 कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। भारतीय कैदियों में 266 माहीगीर, 42 दीगर शहरी शामिल हैं। भारतीय जेलों में 74 माहीगीरों समेत 417 पाकिस्तानी कैद हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले कैदियों को वतन वापस भेजने पर जोर। पाकिस्तानी हुजाज की वतन वापसी आज से शुरू होगी। जद्दा एयरपोर्ट से पहले 3 हज परवाज़ों के जरिए 693 हुजाज वतन वापस पहुंचेंगे। तर्जुमान मज़हबी उमूर के मुताबिक पहली हज परवाज़ें कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद पहुंचेंगी।
मुल्क भर में ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कराची में सफाई सुथराई इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। जगह जगह लाइशों के ढेर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और MD सॉलिड वेस्ट का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, एलाइशों को ठिकाने लगाने के अमूर का भी जायजा लिया। मेयर कराची कहते हैं कि ईद कुर्बान के दौरान तकरीबन 91,752 टन एलाइशें कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल किया गया है और कलेक्शन पॉइंट्स क्लियर करने का काम रात गए मुकम्मल किया जाएगा। रवां साल ईद उल अजहा पर 63,60,000 जानवरों की कुर्बानी की गई, जिनमें 20 लाख बछड़े, 35 लाख बकरे, 8 लाख दुम्बे और 60,000 ऊँट शामिल हैं। कुर्बान किए गए जानवरों की मालियत 376 अरब रुपए हो रही। पाकिस्तान टेल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में गुज़िश्ता साल की निस्बत कुर्बानी में 28 से 30% तक कमी रिकॉर्ड की। पंजाब में सेहत कार्ड पर दिल की बीमारियों का इलाज बंद। PTI रहनुमा हमाद अजहर की PDM हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा कि सेनेट के तमाम मौजूद और साबिका चेयरमैन को उम्र भर करोड़ों रुपए की मराहत दी जा रही हैं। अरकान असम्बली को सरकारी खर्चे पर हज पर भेजने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंजाब में सेहत कार्ड पर आम आवाम के लिए दिल की बीमारियों का इलाज रोक दिया गया। कराची के 30 या 40% नहीं 100% इलाकों पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्योंकि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और कब्जा की हुई बल्दियाती हुकूमत सब इनके पास है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ट्वीट लिखा, ये लोग 15 साल से सिंध में बिला शिरकत गैर के मालिक बने हुए हैं। ये वडेरे मुर्तज़ा वहाब को भी इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे, सिर्फ लीपा पोती होगी। यही कहूँगी कि आपने जैसे कहा कि लोड शेडिंग फ्री एरिया देखें, अब लाइट नहीं है, गेस्ट आए हुए हैं, खाना बनाना है, अब पेरेंट्स भी हैं मेरे, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब बताएं किस तरह क्या करें। ईद के त्योहारों में तो लाइट जाती नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें आपके सामने की बात है, किस कदर गर्मी हो रही है, क्या करें, किस तरह खाना बनाएं, किस तरह सबको इन्वाइट करें। मुल्क भर में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश से आवाम बेहाल। लियारी कोरंगी क्रॉसिंग, नॉर्थ कराची समेत शहर के मुताबिक इलाकों से बिजली गायब। गैस लोड शेडिंग के बायस लोग खाना बनाने से भी महरूम। गोश्त की डिशेस की तैयारी, उनका प्लान भी चौपट हो गया। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर, सूरज क़यामत ढाने लगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री को क्रॉस कर गया। पंजाब के कई शहरों में बाराने रहमत, गुजरावाला, नारवाल, गुजरात, साहिवाल, कमालिया, बुरेवाला में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नहर में डुबकियां। 73 साल ख्वाजा आसिफ ने आम लोगों के दरमियान मोतरा नहर में पुल से छलांग लगाई और तैराकी के भी खूब जौहर दिखाए। नून लीगी मतवाले भी नहर में कूद गए। ईद की छुट्टियां और ठंडे मौसम की आरज़ू। सयाह हुंसा की बुर्त झील पहुंच गए। झील के हसीन मंजर ने देखने वालों को अपना दीवाना बना लिया। सयाहों ने वादी के कुदरती हुस्न को बेमिसाल और मुनफरिद करार दिया। ईद के तीसरे रोज काहान और नारान में भी सयाहों का रश रहा। ईद के 3 दिनों में 2 लाख से ज़ायद सियाहों का गिलगित का सफ़र। ईद की 3 दिन के दौरान 53,000 गाड़ियाँ अंगलियात में दाखिल हो गईं और 29,000 गाड़ियाँ मरी, जबकि 24,000 गाड़ियाँ एबटाबाद से दाखिल हुई। सयाहों ने दिल खोलकर ठंडी वादियों का लुत्फ उठाया। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू सड़क किनारे टिकटॉक बनाते 2 नौजवानों से टकरा गई। खौफनाक हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ी के मालिक का कहना है टायर बर्स्ट होने की वजह से गाड़ी बेकाबू हुई। हादसे में टिकटॉकर मामूली जख्मी। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा। ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जा रहा। कोयटा में सिविल लाइन थाने पर दस्ती बम हमले की फुटेज सामने आ गई। हमले में एक एहलकार जख्मी, हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी एहलकार सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल।
फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल, मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुजाहिरीन ने सैकड़ों पुलिस स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और बस स्टेशन को आग लगा दी। 1000 गाड़ियां भी जला दी गई। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया। हंगामी हालत का ऐलान करने से गुरेज, गिरफ्तारियों और बड़े पैमाने पर पुलिस तैनातियां भी मुजाहिरों को रोकने में नाकाम। आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पीसीबी ने हुकूमत से भारत जाने की इजाज़त मांग ली है। वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, बताया जाए कि शिरकत करना है या नहीं। पीसीबी का हुकूमत को खत, किस किस वेन्यूज़ पर खेलना है, इस हवाले से भी हिदायत जारी की जाए। पीसीबी ने खत के साथ तमाम वेन्यूज़ की फहरिस्त भी हुकूमत को भेज दी। रवानगी के फैसले से कबल अगर वफ्द भारत भेजना है तो इसका भी फैसला किया जाए। 2016 में भी भारत रवानगी से कबल एक वफ्द भारत गया। खत में इस बात का इजहार किया गया। पीसीबी ने वजारत दाखिला और वजारत खारजा को भी खत की कॉपी इरसाल कर दी। क्रिकेट की तारीख का बड़ा अपसेट, दो बार का आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। काली आंधी मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। हरारे में स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने 182 रन का हदफ 39 गेंद पहले ही पूरा कर लिया। मैथ्यू क्रॉस और बेंडन ने की निस्फ सेंचुरियां। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज को नीदरलैंड्स ने भी हरा दिया। बरतानिया में जारी टी20 सीरीज ब्लास्ट में बर्मिंघम बैटर्स के खिलाफ शाहीन आफरीदी मैच के पहले ही ओवर में 4 विकेट्स हासिल करने वाले पहले बॉलर बन गए। नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी करते हुए ओवर की पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी गेंद पर विकेटें हासिल की। नमक के एक जरे से भी छोटे हैंडबैग की कीमत 1,71,00,000 रुपए। माइक्रोस्कोपिक हैंडबैग MSCHF नामी अमेरिकी आर्ट कलेक्शन कंपनी ने तैयार किया है। बैग 0.35 से भी छोटे बैग को जब उंगली पर रखा जाए तो भी इंसानी आंख के लिए इसे देखना मुश्किल होगा। फिर भी ये $60,000 से भी ज्यादा कीमत पर नीलाम हुआ। हॉलीवुड फिल्म लिटिल मिस सनशाइन में बेहतरीन अदाकारी की बदौलत ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाले अदाकार एलन आर्किन 79 बरस की उम्र में चल बसे। एलन आर्किन को बेहतरीन अदाकारी पर गोल्डन ग्लोब और SAG अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया था। I'm very happy माशाल्लाह, बहुत खुश हूँ। और जिस तरह इसने मेहनत की है और जिस तरह इसने रोल निभाया है अपना, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था, लेकिन मेरी तो माशाल्लाह 389 फिल्म्स हो चुकी हुई हैं। इसका डेब्यू था एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब। एंड आई थिंक अगर आप मुझसे पूछो एज एन एक्टर तो शी विल स्टील द शो। मोहम्मद राना की बेटी की शानदार फिल्मी डेब्यू पर खुश, कहा रानिया ने मेला लूट लिया। फिल्म आर पार में बेहतरीन किरदार निभाया। रानिया ने जो कुछ सीखा वालिद से सीखा। और अदाकारी के साथ गुलकारी भी कमाल। अदाकार आगाली ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना रिलीज कर दिया। गाने को तू मिला का नाम दिया गया। वारिस बेग के साहबजादे गुलकार अमार बेग ने के नए गाने ने भी धूम मचा दी। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।